वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे, जो कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी, जहां हमें मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। आपको पता होगा कि एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि करंट अगर किसी भी वायर में फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो 100 वाट वाला बल्ब लगा होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको बुलाता है हीटिंग इफेक्ट करंट का। नेक्स्ट वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट जैसा कुछ हद तक बिहेव करेगा, और अगर उसके बगल में आप कंपास लेके जाते हैं तो उसको डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर आपके घर में भी कभी इस चीज को एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, कभी दीवार के अंदर अगर पाइप के थ्रू वायर जा रहा है यहाँ से, आप अगर यहाँ पे एक अपना मोबाइल फोन लेके जाएंगे, उसमें कंपास होगा, तो क्या होगा कि अगर कंपास अलग होगा तो मान लीजिए ऐसे दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो कंपास का ये जो नीडल होगा थोड़ा इधर या थोड़ा इधर हो जाएगा। इसको बुलाता है कि उसमें कम से कम मैग्नेट कुछ हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना शो कर रहा है। एक और इफेक्ट होता है करंट का, जिसको बुलाता है केमिकल इफेक्ट। जो केमिकल इफेक्ट क्या करता है कि अगर कोई भी केमिकल में आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट देता है। जैसे आपको पता होगा कि H2O जो वाटर होता है उसको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या होता है, करंट का केमिकल इफेक्ट, जिसके बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। तो बात करें सबसे पहले तो चैप्टर में हमें मेनली 3 चीज के बारे में पढ़ना है। पहला मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा हीटिंग इफेक्ट, और तीसरा वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ना है। मतलब जो बैटरी हम यूज करते हैं उसके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था, तो ये ओर्स्टेड के द्वारा 1820 में दिया गया था, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बेस बनता है। मतलब जो मैग्नेट बनता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसका बेस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट बात करें हीटिंग इफेक्ट का, तो आपके घर में जो जितना भी नाइक्रोन वायर का चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसमें क्या होता है, वो जो होता है उसमें लोहा गर्म हो जाता है, किसके कारण, वो करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण होता है। और बात करें वोल्टेइक सेल का, तो इसमें क्या होता है, केमिकल इफेक्ट के द्वारा केमिकल इफेक्ट शो होता है। और इसमें जो बैटरी वगैरह आता है या फिर लेमन सेल, जिसके बारे में इस चैप्टर में बोला गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर, किसी वायर के थ्रू या किसी मेटल के थ्रू अगर फ्लो हो रहा है, तो इट प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने चारों तरफ वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसी को बुलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, तो हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1820 में। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का लिंक वहां से मिल गया था, वहां से पता चला था कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो की जा सकती है। और कहीं अगर आपके पास मैग्नेट है तो उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। पूछिए कैसे। आपने देखा होगा जनरेटर के पीछे एक ऐसे लगा होता है और उसमें से वायर निकला होता है। जब उसमें जो लगा हुआ व्हील रोटेट करता है, जिसको जनरेटर रोटेट करता है, तो उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है। होता क्या उसमें, बेसिकली मैग्नेट ही तो होता है। जो कॉइल अगर रोटेट करवाते हैं तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन करंट इज ऑफ, अगर करंट ऑफ रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर है, अगर करंट ऑफ रहेगा इसमें, तो कंपास क्या करेगा, जो उसका मेनली जेन्युइन जो उसका डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, वो दिखाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे करंट को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, उस केस में क्या होगा, कंपास थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन क्या दिखाता है कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा था स्विच ऑन करने के बाद, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन था जो इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे एक बेसिस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो अ करंट कैरिंग कॉइल, एक ऐसा कॉइल, कॉइल का मतलब एक ऐसे वायर अगर लिखा हुआ ऐसे गोल गोल टर्न किया हुआ है तो इसको हम कॉइल बोलते हैं। तो एक करंट कैरिंग कॉइल वैसा कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है,
यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे। थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब ये ऐसे करंट इसके आगे फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है करंट आगे जाते जाते लास्ट में यहाँ से करंट ऐसे चला जा रहा है, मतलब एक कंप्लीट सर्किट बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर टर्न्स है, बहुत सारा टर्न्स है वायर का। तो अगर इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है और इसी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जनरली क्या होता है, ये जो कॉइल होता है वो किसके ऊपर होता है, तो आयरन कोर के ऊपर वाउंड होता है, आयरन कोर के ऊपर ऐसे गोल गोल लपेटा हो जाता है। और उससे क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है, ये ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट कर सकता है। टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, ये एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, यानी कि जैसे ही इसमें करंट को बंद करेंगे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये लूज कर देगा। ठीक है, और कुछ अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आयरन को अट्रैक्ट करेगा, कॉपर को, सॉरी पेपर क्लिप्स को, मतलब कुछ वैसे चीज जिसमें जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली एक मैग्नेट होता है जो करंट के कारण प्रोड्यूस होता है। अब बात करें तो एग्जाम के लिए कौन सा फोकस है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कैपेसिटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि मैग्नेट है। तो सबसे पहले हाउ डू वी मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रोंगर, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो इसका कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट है। सबसे पहला, आप इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करवाइए, क्योंकि मान लीजिए अगर बैटरी 2 वोल्ट का था और यहाँ पे बैटरी अगर मान लीजिए 4 वोल्ट का हो गया, क्योंकि 2 बैटरी था, 2 वोल्ट का तो 4 वोल्ट का हो गया, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये कम पिन को अट्रैक्ट कर पाएगा। मान लीजिए आयरन का पिन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा पिन को अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि हम करंट को बढ़ा दिए हैं। दूसरा चीज़, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाइए, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कितना कॉइल को कितना बार इसे ऐसे लपेट के रखा हुआ है, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उस समय भी इसमें ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और तीसरा, ऐड एन आयरन कोर, अगर इसके बीच में एक आयरन अंदर से रखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं है तो आयरन का एक मटेरियल लगाइए इसके अंदर, उससे क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे CTI, ठीक है, करंट, टर्न्स और आयरन, मतलब 3 चीज को हम बढ़ा सकते हैं, टर्न को, करंट को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें और आयरन को लगा दें, तो एज ए कोर मटेरियल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। बात करें कि इसके पोल को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है ना, अगर कोई भी नॉर्मल मैग्नेट है उसमें एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा फिक्स नहीं होता है। अगर आप इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब मान लीजिए अभी क्या था कि आप इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, अभी देखिए यहाँ पे प्लस था और ये माइनस था, अगर आप इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें तो अभी जो यहाँ पे साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा और जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस वाला इधर साउथ है, अगर प्लस को उल्टा कर दिए, प्लस इधर लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे उल्टा किया गया है, तो यहाँ पे अगर प्लस इधर है तो यहाँ पे अभी भी साउथ होगा। मतलब सिंपल सा बात देखिए, अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो अगर इधर वाला नॉर्थ होगा और इधर वाला साउथ होगा, तो अगर करंट को हम इधर से भेजना जब शुरू करेंगे तो इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा और ऊपर वाला साउथ हो जाएगा। कुछ ऐसे होता है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से करंट का इसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, पोल्स कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी नॉर्थ साउथ होता है, जैसे कि एक नॉर्मल बार मैग्नेट का होता है। देखिए अर्थ एज ए जेंट मैग्नेट, अर्थ भी ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि अर्थ के डीप इनसाइड एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड आयरन का कोर है, आपको पता है ना, नीफे, NIFE, ऐसे आप पढ़े होंगे ना, निकल फेरस वगैरह आयरन के कोर मटेरियल में, सॉरी अर्थ के कोर मटेरियल में है। उसमें क्या होता है कि वो लगातार जो मटेरियल है वो मूव करते रहता है, और अर्थ हमारा मूव करेगा तो मटेरियल मूव कर रहा होता है, और उस समय
वो चार्ज होता है और चार्ज मूव करने के कारण ही क्या होता है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है। और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अर्थ ही मैग्नेट जैसा मूव करता है। जब हम किसी चीज को लटकाते हैं मैग्नेट को, तो अगर ये अर्थ का नॉर्थ है तो ये क्या करेगा, साउथ वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये अगर अर्थ का साउथ है तो ये नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम किसी मैग्नेट को फ्री सस्पेंड करते हैं उस समय उस मैग्नेट का नॉर्थ हमारे अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ के द्वारा अट्रैक्ट होता है, और इस मैग्नेट का साउथ हमारे अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ के द्वारा अट्रैक्ट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट तो था, लेकिन नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फैक्ट्री में यूज होता है ताकि स्क्रैप किया जा सके और लिफ्ट किया जा सके हेवी मेटल को। जैसे आपने देखा होगा ना क्रेन वगैरह में चीज़ों को उठाने के लिए, यहाँ पे अगर इसमें यहाँ कोई बांधने जाएगा तो दिक्कत होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करके रखता है, और कहीं मान लीजिए यहाँ तक ले जाके यहाँ छोड़ना है तो यहाँ पे करंट बंद कर दिया जाता है, वो छूट जाता है। क्रेन ऑपरेटर में भी सेम यही काम होता है। ठीक है, होता क्या है जब करंट ऑन करेंगे तो वो मैग्नेट की जैसा बिहेव करेगा और आयरन स्टील ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा और उसको ऊपर लेके आएगा। फिर जैसे ही मान लीजिए यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ पहुँचा दिए, उसके बाद करंट ऑफ करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ों को नीचे छोड़ देगा, क्योंकि ये तो मैग्नेट जैसा अब रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करता है कहीं पे भी किसी कंडक्टर में, और अगर उसको वो कंडक्टर जाने से रोकता है, रेजिस्टेंस देता है, तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे डिफरेंट वायर्स ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस। आपको पता है दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि जीरो रेजिस्टेंस देता है, मतलब हर एक कंडक्टर चीजों में अपने थ्रू करंट को जाने से रोकता है, कम या ज्यादा। लेकिन नाइक्रोन वायर क्या होता है, नाइक्रोन वायर एक ऐसा वायर होता है जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और उससे क्या होता है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए अगर मान लीजिए हम एक बैटरी लिए, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ से इस तार को यहाँ कनेक्ट कर दिए, यहाँ से इस वाले तार को ऐसे ले जाके यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बीच में ये नाइक्रोन वायर अगर होगा तो क्या होगा, नाइक्रोन वायर के थ्रू करंट फ्लो करवाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। और यही नाइक्रोन वायर का यूज हम इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में करते हैं ताकि वो चीजों को गर्म कर सके, हीट कर सके। देखिए इसका कुछ एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में हम कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए रूम हीटर में ये जो अंदर तार लगा हुआ है ना, ये नाइक्रोन वायर ही होता है जो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक केतल में, केतली में जो होता है नीचे यहाँ कॉइल लगा होता है जो कि नाइक्रोन का होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में सेम यही चीज नाइक्रोन का, और इलेक्ट्रिक स्टोव में भी यहाँ पे नाइक्रोन का वायर लगा होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या होता है, तो हाई टेम्परेचर फर्नेस, मान लीजिए अगर लोहा वगैरह को पिघलाने के लिए फर्नेस बनाना है, चूल्हा बनाना है, तो वो किससे बनता है, तो नाइक्रोन वायर से बनता है। ठीक है, जैसे अगर स्टील वगैरह को भी रिसाइकल करना है, स्क्रैप करना है, उसमें भी ये चीज काम आता है। लास्ट है वोल्टेइक सेल, जो कि पहली बार बैटरी का जब खोज किया गया था तब कैसा था, तो लेट 1700 में लुइगी गैल्वेनी फर्स्ट टाइम पे एक डेड फ्रॉग के लेग किक को क्या किए थे, यूज किए थे, कॉपर और आयरन का यूज करके वो बनाए थे। और वहां से ये चीज आया था कि उन्होंने सोचा था कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। उसके बाद अलेक्जेंड्रो वोल्टा है जिन्होंने प्रूव किया कि जो मेटल होता है और जो लिक्विड होता है वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी आता है। हालांकि फ्रॉग से नहीं आता है, फ्रॉग के लेग से कोई लेना देना नहीं है करंट का, लेकिन मेटल और लिक्विड मिला के इलेक्ट्रिसिटी आता है। उसके बाद आए वोल्टा जिन्होंने इन्वेंट किया पहला बैटरी जो आज के डेट में हम यूज करते हैं, सॉल्ट वाटर बैटरी, जो कि पेपर और मेटल वगैरह का यूज करके। जो आप देखिएगा ना हमारे घर में जो बैटरी होता है, तेजाब डलाता है, वो सबसे पहले अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर किया था। एक सेल जनरेट करता है करंट विया केमिकल रिएक्शन। सेल या बैटरी एक ही चीज होता है। होता क्या है बेसिकली, अगर एक छोटा सा सेल है, मान लीजिए ये छोटा सा सेल है, तो इसको बुलाया था सेल, और ऐसा 2-3 सेल अगर हो जाएगा तो उसको बैटरी बुलाता है। बैटरी एग्जैक्टली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
तो क्या करता है, सेल में क्या होता है या बैटरी में क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और वही क्या करता है, वही करंट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है। अगर एक बैटरी बनाना है तो दो डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड का जरूरत होता है, एक जो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, दूसरा निगेटिव की तरह, और एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि लिक्विड। जैसे इसमें कुछ भी एक लिक्विड हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। मान लीजिए एक नॉर्मली हम बात बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक वैसा चीज जिसको अगर वाटर में डिजोल्व करे तो वो अपने सॉल्ट में ब्रेक डाउन कर जाए कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। देखिए लेमन बैटरी एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आप भी अपना घर पे बैटरी बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे बहुत सारा लेमन ले लेना है और उसमें यहाँ पे बहुत सारा लेमन लेके और उसमें क्या करना है, उसमें दो चीज का यूज करना है, एक कॉपर वायर का और एक आयरन नेल का। देखिए यहाँ ये आयरन नेल है और ये कॉपर वायर है, दोनों सब एक लेमन में वैसे ही करना है। ऐसे 10-15 लेमन लेके आपको क्या करना है, लेमन को आयरन से, लेमन को आयरन से ऐसे कनेक्ट करना है और आगे लास्ट में इसमें का एक वायर लेके और इसमें का एक वायर लेके आपको बल्ब को यहाँ से ग्लो करवा देना है। देखेंगे कि वहां से जो एलईडी होगा, अच्छा एलईडी ही ग्लो करेगा क्योंकि उसको कम इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है। और आपको पता होना चाहिए इतना सारा लेमन जोड़ने के बाद बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइनली एग्जाम के लिए कुछ रिवीजन पॉइंट है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर करंट जो होगा वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वहीं हीटिंग इफेक्ट किस प्रिंसिपल पे बिहेव करता है, तो अगर कोई भी करंट, अगर करंट को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा कोई भी वायर या कंडक्टर, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। अगर बात करें कंपोनेंट का, तो इसके लिए हीटिंग इफेक्ट के लिए, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए वायर चाहिए होता है, कॉइल, प्लस में उसके अंदर लगने वाला आयरन कोर। हीटिंग इफेक्ट में हाई रेजिस्टेंस वायर यानी कि नाइक्रोन वायर का सिर्फ जरूरत होता है। अगर रियल वर्ल्ड का यूज का बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रेन में, इलेक्ट्रिक बेल में, मोटर वगैरह में यूज होता है। हीटिंग इफेक्ट हीटर में, आयरन, हीटिंग में आयरन में और कीटल में। आयरन का मतलब लोहा नहीं होगा यहाँ पे, वो जो प्रेस होता है जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं उसका। अगर एग्जाम कीवर्ड का बात करें तो ओर्स्टेड जिन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट को, और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट बनता है। और हीटिंग इफेक्ट में रेजिस्टेंस का जरूरत होता है और दूसरा इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हमारा पूरा चैप्टर का रिवीजन था। बाकी भी अगर आपको किसी चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उसका रिवीजन कर सकते हैं।